बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, समझदार भी था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा परेशान करती थी। वह पैसे बचा नहीं पाता था। जितना कमाता उतना ही खर्च कर देता। महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन जब वह बहुत परेशान था, उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन की हर समस्या का सरल समाधान भी बताते हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद मेरी समस्या का समाधान भी वहीं मिल जाए। अगले ही दिन वह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर शांति ही शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाज, ठंडी हवा और साधुओं का शांत चेहरा, सब कुछ अलग ही अनुभव दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के सामने जाकर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या परेशानी है पुत्र? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अच्छा कमाता भी हूँ, लेकिन मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता। मैं हमेशा खाली हाथ रह जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या आदतों की है। अर्जुन हैरान हो गया। आदतों की? उसने पूछा। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, इसे एक कटोरा और कुछ सिक्के दो। शिष्य तुरंत एक मिट्टी का कटोरा और कुछ सिक्के लेकर आया। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, हर दिन जब तुम कुछ कमाओ तो उसमें से एक छोटा हिस्सा इस कटोरे में डालना, लेकिन ध्यान रखना, उसे खर्च नहीं करना। अर्जुन ने कहा, बस इतना ही, इससे क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम समझ नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। यह अभ्यास तुम्हें समझ देगा। अर्जुन वापस अपने घर गया और अगले दिन से उसने बुद्ध की बात माननी शुरू कर दी। पहले दिन उसने अपनी कमाई में से थोड़ा सा पैसा अलग रख दिया। दूसरे दिन भी उसने वही किया। लेकिन तीसरे दिन जब उसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उसका मन हुआ कि वह कटोरे से पैसा निकाल ले। उसने सोचा, इतना सा ही तो रखा है, निकाल लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, जब तक तुम समझ नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने खुद को रोका। दिन बीतते गए। शुरुआत में ये काम अर्जुन को कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब वह हर खर्च करने से पहले सोचने लगा, क्या ये जरूरी है या सिर्फ इच्छा है। पहले वह बिना सोचे खर्च करता था, लेकिन अब वह हर चीज को समझकर खर्च करता था। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि उसके कटोरे में काफी पैसे जमा हो गए हैं। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। मैं तो हमेशा सोचता था कि मेरे पास पैसे बच ही नहीं सकते, उसने सोचा। कुछ समय बाद अर्जुन फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी बात मानी और अब मेरे पास पैसे बचने लगे हैं, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, बदलाव कहाँ हुआ? अर्जुन कुछ देर सोचकर बोला, शायद मैंने खर्च करना कम कर दिया। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने सिर्फ खर्च कम नहीं किया, तुमने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। बुद्ध ने आगे कहा, पैसा बचाना सिर्फ सिक्के जमा करना नहीं है, यह अपने मन को समझने की कला है। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में धनवान बनते हो। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, बहुत से लोग अधिक कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह कम में भी संतुष्ट रहता है और धीरे धीरे धनवान बन जाता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो, एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घड़ा है, लेकिन उसमें छेद है। वह उसमें कितना भी पानी भरे, वह कभी नहीं भरेगा। और दूसरा व्यक्ति छोटा घड़ा रखता है, लेकिन उसमें कोई छेद नहीं है, वह जल्दी ही भर जाएगा। अब बताओ, कौन ज्यादा धनवान है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, जिसका घड़ा भरा हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही, अगर तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं, तो तुम्हारा धन कभी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर तुम संतोष सीख लो, तो थोड़ा सा भी बहुत लगने लगेगा। अब अर्जुन को बात समझ आने लगी थी। उसने कहा, तो पैसा बचाने की असली कला कमाने में नहीं, बल्कि सोच बदलने में है। बुद्ध ने कहा, हाँ, और यह सिर्फ शुरुआत है। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अब तुम अगला कदम सीखने के लिए तैयार हो। पैसा बचाना पहला कदम है, लेकिन उसे सही जगह उपयोग करना असली बुद्धिमानी है।
अर्जुन की आंखों में उत्सुकता थी। भगवान, कृपया मुझे आगे भी सिखाए, उसने विनम्रता से कहा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर मैं तुम्हें अगली शिक्षा दूंगा। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आदतें बदल रही थीं, सोच बदल रही थी, और सबसे बड़ी बात, वह अब अपने पैसों को समझदारी से संभालने लगा था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। जो पैसा मैं बचा रहा हूं, उसका सही उपयोग कैसे करूं? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वह फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, भगवान, अब मैं पैसे बचा रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका आगे क्या करूं। क्या इसे बस ऐसे ही जमा करता रहूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर पानी को सिर्फ एक जगह रोके रखोगे तो वह सड़ने लगेगा, लेकिन अगर उसे बहने दोगे तो वह जीवन देगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। फिर बोले, तुम्हारी कमाई को 3 भागों में बांटो, जरूरत के लिए, बचत के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए। अर्जुन ने पूछा, वृद्धि का मतलब? बुद्ध बोले, जो पैसा तुम बचाते हो, उसका एक हिस्सा ऐसे काम में लगाओ जिससे वह और बढ़े। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो, तुम बीज को एक डिब्बे में बंद कर देते हो। वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम उसे सही मिट्टी में बो दो, तो वह एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा और तुम्हें कई गुना फल देगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। तो क्या पैसा भी बीज की तरह होता है? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, बिल्कुल। अगर तुम उसे सही जगह लगाओगे तो वह बढ़ेगा। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि पैसा कहाँ लगाना सही है? बुद्ध ने जवाब दिया, जहां समझ हो वहां लगाओ, जहां सिर्फ लालच हो वहां नहीं। फिर उन्होंने समझाया, अगर तुम बिना सोचे समझे सिर्फ जल्दी अमीर बनने के लालच में पैसा लगाओगे तो वह खो भी सकते हो। लेकिन अगर तुम सीखकर, समझकर और धैर्य के साथ निवेश करोगे तो धीरे धीरे वह बढ़ेगा। अर्जुन ने बुद्ध की बात मानकर अपने बचाए हुए पैसे का एक छोटा हिस्सा एक छोटे व्यापार में लगाया। शुरुआत में उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों तक तो उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी। उसके मन में फिर वही पुरानी सोच आने लगी, शायद मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई, धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। उसने खुद को संभाला और धैर्य रखा। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा, छोटा सा लाभ होने लगा। ये देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, बल्कि सही जगह लगाने से भी बढ़ता है। अर्जुन फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास दोनों थे। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि पैसा कैसे बढ़ता है। लेकिन एक बात और जानना चाहता हूं, क्या पैसा ही सब कुछ है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ एक साधन है। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो तुम शांति खो दोगे। लेकिन अगर तुम संतुलन बनाकर चलोगे तो पैसा भी मिलेगा और शांति भी। बुद्ध ने कहा, 3 बातों को हमेशा याद रखना, कमाओ समझदारी से, बचाओ अनुशासन से, और बढ़ाओ धैर्य से। लेकिन इन सबके बीच अपने मन की शांति को कभी मत खोना। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सिर्फ पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक समझदार और संतुलित इंसान बन गया था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को बदला है। अर्जुन अब पैसे बचाना और बढ़ाना दोनों सीख चुका था। उसका छोटा सा व्यापार धीरे धीरे अच्छा चलने लगा था। उसके पास अब पहले से ज्यादा पैसा था और जीवन भी थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक नया सवाल उठा, अगर मेरे पास सब कुछ है तो भी कभी कभी मैं अंदर से खाली क्यों महसूस करता हूँ? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वह फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। अर्जुन ने कहा, भगवान, अब मेरे पास पैसा है, सुविधा है, लेकिन फिर भी मन में शांति हमेशा नहीं रहती। ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम क्या चाहते थे? अर्जुन बोला, मैं चाहता था कि मेरे पास पैसा हो। और अब जब पैसा है? बुद्ध ने पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब मैं चाहता हूं कि मुझे हमेशा खुशी मिले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मन की प्रकृति है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है।
अगर तुम सोचते हो कि पैसा तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तो ये भ्रम है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, ये बिना कुछ मांगे फल देता है, छाया देता है। क्या ये दुखी लगता है? अर्जुन ने कहा, नहीं, ये तो शांत और संतुष्ट लगता है। बुद्ध बोले, क्योंकि यह सिर्फ लेने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि देने के बारे में भी सोचता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या देने से खुशी मिलती है? बुद्ध ने कहा, सच्ची खुशी वही है जो बांटने से बढ़ती है। फिर उन्होंने समझाया, अगर तुम अपने पैसे का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओगे, तो तुम्हें एक अलग तरह की शांति मिलेगी, जो केवल अपने लिए खर्च करने से नहीं मिलती। अर्जुन ने बुद्ध की बात मानी। उसने अपने कमाए हुए पैसे का एक छोटा हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि उसका पैसा कम हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। जब उसने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी गरीब की मदद की, तो उसे अंदर से खुशी मिली। अब अर्जुन समझने लगा था कि पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। उसने महसूस किया कि जितना वह दूसरों की मदद करता है, उतना ही उसका मन हल्का और खुश रहता है। एक दिन उसने खुद से कहा, पहले मैं सोचता था कि पैसा मुझे खुश करेगा, अब समझ आया कि सही उपयोग मुझे खुश करता है। अर्जुन फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और अपने अनुभव साझा किए। बुद्ध ने संतोष से कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, पैसा कमाना बुद्धिमानी है, पैसा बचाना अनुशासन है, पैसा बढ़ाना कौशल है, लेकिन पैसा सही जगह लगाना ही असली ज्ञान है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाओगे तो थक जाओगे, अगर सिर्फ खर्च करोगे तो खाली हो जाओगे, अगर सिर्फ बचाओगे तो जीवन का आनंद खो दोगे, और अगर सिर्फ दान करोगे तो खुद को मुश्किल में डाल दोगे। इसलिए संतुलन बनाओ, यही सच्ची कला है। अब अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह कमाता था, बचाता था, बढ़ाता था और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। उसके पास पैसा भी था और मन की शांति भी। अब वह समझ चुका था कि असली धन सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सोच, संतुलन और संतोष में होता है। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन मैं और सीखना चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सीखना कभी खत्म नहीं होता। अगला कदम है अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं भी किसी को सिखा सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, जो सीखता है वही सिखा सकता है। अब अर्जुन सिर्फ एक साधारण युवक नहीं रहा था, वह अपने जीवन में संतुलन, अनुशासन और समझ को अपना चुका था। लेकिन गौतम बुद्ध की अगली बात ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब समय है जो तुमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाने का। अर्जुन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, भगवान, मैं तो अभी भी सीख ही रहा हूँ। क्या मैं दूसरों को सिखाने के योग्य हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सिखाने का अर्थ यह नहीं कि तुम पूर्ण हो। सिखाने का अर्थ है तुम एक कदम आगे हो और किसी को रास्ता दिखा सकते हो। ये बात अर्जुन के मन में बैठ गई। अर्जुन अपने गांव लौटा और उसने अपने कुछ मित्रों को इकट्ठा किया। उसने उनसे पूछा, क्या तुम भी महीने के अंत में खाली हो जाते हो? सभी ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास इसका एक आसान तरीका है। उसने उन्हें वही सिखाया जो उसने सीखा था, कमाई का एक हिस्सा बचाना, खर्च करने से पहले सोचना, और थोड़े पैसे को बढ़ाने के लिए लगाना। शुरुआत में उसके दोस्त इसे हल्के में ले रहे थे। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ किताबों की बातें हैं। लेकिन अर्जुन ने उन्हें एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा, सिर्फ 30 दिन तक ये करके देखो। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसकी बात माननी शुरू की। एक महीने बाद जब वे फिर से मिले तो सभी हैरान थे। एक दोस्त ने कहा, पहली बार मेरे पास महीने के अंत में कुछ पैसा बचा है। दूसरे ने कहा, मैंने भी बिना सोचे खर्च करना बंद कर दिया है। अर्जुन ये देखकर खुश हुआ। अब धीरे धीरे गांव में लोग अर्जुन को अलग नजर से देखने लगे। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे संतुलन बनाएं। अर्जुन हर किसी को सरल भाषा में समझाता था। वह कहता, यह कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आदतों का खेल है। कुछ समय बाद गांव में एक व्यक्ति आया जो जल्दी अमीर बनने के तरीके बता रहा था। वह लोगों से कहता, मुझे पैसा दो, मैं उसे बहुत जल्दी दोगुना कर दूंगा। गांव के कई लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने अर्जुन से भी कहा,
तुम भी इसमें पैसा लगाओ, ये बहुत बड़ा मौका है। अर्जुन ने शांत मन से सोचा। उसे गौतम बुद्धा की बात याद आई, जहां समझ हो वहां लगाओ, जहां सिर्फ लालच हो वहां नहीं। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। उसने अपने दोस्तों को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उसकी बात नहीं माने। कुछ समय बाद वह व्यक्ति गांव से गायब हो गया। जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था, उनका सारा पैसा डूब गया। वे सब बहुत दुखी थे। अब उन्हें अर्जुन की बात समझ आई। लोग अर्जुन के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं है, उससे सीखना जरूरी है। उसने फिर से उन्हें सही रास्ता दिखाया। अर्जुन फिर से गौतम बुद्धा के पास गया और सारी बातें बताईं। बुद्ध ने संतोष से कहा, अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे हो। यही सच्चा धन है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, ज्ञान तभी पूरा होता है जब वह बांटा जाता है, और धन तभी सार्थक होता है जब वह सही तरीके से उपयोग किया जाता है। अब अर्जुन एक उदाहरण बन चुका था। वह सिर्फ पैसे कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक बन गया था जो दूसरों को सही दिशा दिखाता था। उसका जीवन अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी था। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, भगवान, क्या अभी भी कुछ बाकी है सीखने के लिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंतिम सीख हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन अब अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसके पास अनुभव था, समझ थी, और सबसे बड़ी बात संतुलन था। उसने पैसा कमाना, बचाना, बढ़ाना और सही जगह उपयोग करना सीख लिया था। लेकिन उसे पता था कि गौतम बुद्धा की अंतिम सीख अभी बाकी है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, भगवान, अब मुझे क्या सीखना बाकी है? बुद्ध ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने धन को संभालना सीख लिया है, अब समय है ये समझने का कि तुम धन के मालिक हो या धन तुम्हारा मालिक है। अर्जुन यह सुनकर थोड़ा चौंक गया। बुद्ध ने कहा, आज से कुछ समय तक तुम अपने सभी कार्य पहले जैसे ही करो, कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ, दान करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने मन को देखना। जब तुम पैसा कमाओ तो क्या तुम में अहंकार आता है? जब तुम खर्च करो तो क्या तुम्हें डर लगता है? जब तुम दान करो तो क्या तुम्हें दिखावा करने की इच्छा होती है? अर्जुन ने सिर झुका दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, भगवान। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने अपने हर विचार और भावना को ध्यान से देखना शुरू किया। जब उसने अच्छा लाभ कमाया तो उसके मन में थोड़ी खुशी के साथ गर्व भी आया। लेकिन अब वह सजग था, उसने तुरंत खुद को संभाला। जब उसने कुछ पैसा खर्च किया तो उसे थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैंने संतुलन रखा है। जब उसने किसी की मदद की तो एक पल के लिए उसे लगा कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन उसने उस भावना को भी पहचान लिया और छोड़ दिया। कुछ समय बाद अर्जुन फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आने लगा है कि असली संघर्ष बाहर नहीं, अंदर है। बुद्ध ने संतोष से कहा, यही अंतिम सीख है। बुद्ध ने कहा, पैसा न अच्छा होता है, न बुरा। वह सिर्फ एक साधन है, लेकिन तुम्हारा मन उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर तुम पैसे से बंध जाओगे तो वह तुम्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर तुम सजग रहोगे तो तुम उसे सही दिशा दोगे। बुद्ध ने आगे कहा, सच्ची स्वतंत्रता तब है जब पैसा होने पर भी तुम उससे जुड़े नहीं रहते, पैसा न होने पर भी तुम दुखी नहीं होते। यही संतुलन तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। संतुलन जरूरी है, तभी शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मन पर नियंत्रण ही असली धन है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपने मुझे सिर्फ पैसे की नहीं, जीवन की कला सिखाई है। गौतम बुद्धा ने कहा, याद रखो, धन कमाना बुद्धिमानी है, धन बचाना अनुशासन है, धन बढ़ाना कौशल है, धन बांटना करुणा है, और धन से ऊपर उठना यही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसने लोगों को सिखाया, पैसा कमाओ, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। पैसा बचाओ, लेकिन जीवन का आनंद भी लो। पैसा बढ़ाओ, लेकिन लालच से दूर रहो। और सबसे जरूरी, पैसा सही जगह उपयोग करो। समय के साथ अर्जुन की पहचान दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सिर्फ एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार और शांत इंसान के रूप में जानते थे। और उसकी सफलता का रहस्य यही था, पैसा नहीं, बल्कि सोच।